तो अभी मोटर जो है मेरा ये ऑटो मोड में चल रहा है। देखिए ऑटो मोड में ये चल रहा है, और अगर कोई बंद करना चाहेगा तो बंद नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा, दबाने पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 वे स्विच लगा है ना, तो इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, इसलिए कोई काम ये नहीं कर रहा है, ब्रेक हो गया है सर्किट। अब देखिए इसको मैं मैनुअल मोड में करता हूँ, ये ऑटो है, मैनुअल कर दिया, और अब देखिए मोटर अभी भी ऑन है, बंद करके देखता हूँ। देखिए बंद किया, मोटर बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीडल पे ध्यान दीजिए, ये जो एमीटर है ऑन किया, देखिए कॉन्टेक्टर आवाज़ किया है, देखिए ऑन हो गया, एम्पियर लेके चल रहा है ये, और ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। तो अभी जो है ये मेरा नीचे देखिए ये मैनुअल मोड है, और ऊपर जो है मेरा ये ऑटो हो गया। अब ये ऑटो में कर दिया, ऑटो में देखिए ये काम नहीं करेगा, बंद नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। इस वीडियो में सबमर्सिबल स्टार्टर में ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 HP का, मेरे केस में 1.5 HP का सबमर्सिबल पंप है, और उसको हमें ऑटोमेटिक बनाना है, यानी कि जो है टैंक ओवरफ्लो ना होने पाए, उससे पहले ही बंद हो जाए। और जैसे ही जितना भी लेवल आप सेट करके रखेंगे, उतना लेवल तक पानी जब खाली होगा ना, तो ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वाटर प्यूरीफायर का सेटअप लग रहा है, तो उसमें होता ये है कि अगर हमारा मेन जो ओवरहेड टैंक है, अगर उसमें पानी नहीं होगा, तो फिर ये इनका जो मशीन है वाटर प्यूरीफायर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड में चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सबमर्सिबल पंप को। और वो भी कैसे मैं चलाऊँगा, ये देखिए यहाँ पे मशीन नहीं लग रहा है, सिर्फ ये जो फ्लोट सेंसर है इसके ज़रिए चलाऊँगा। इसमें जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो और कुछ लोगों का यहाँ पे कमेंट ये रहता है कि टंकी में करंट उतर जाएगा इसको लगाने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे 8-8 साल हो गया, कई जगह पे मैंने ही लगाया हुआ, वहाँ पे ये फेल नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस पानी जाने का इसके अंदर कोई भी चांस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए, काम करना बंद कर दे, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और आपके टैंक में करंट नहीं उतरेगा। टैंक में करंट ना उतरे उसके लिए यहाँ पे लोग मशीन लगाते हैं, तो उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है तकरीबन 4,000-4,500 रुपये, ठीक है। और इसका जो कॉस्ट है सिर्फ सेंसर लगाने की वजह से कम हो जाता है, तो इससे भी बहुत ही बढ़िया काम करेगा। मैं आपको बताऊंगा तरीका कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसको टैंक में आप कैसे सेट करेंगे, कस्टम लेवल आप कैसे सेट करेंगे, जैसे 100 लीटर, 200, 300, 400, 500, कंप्लीट जानकारी दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि टैंक फुल हो गया, ये आपका मोटर जो है ये बंद हो जाएगा पंप, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत है पानी की, तो फिर आप मोटर को कैसे चलाएंगे, उसके लिए यहाँ पे ऑटो और मैनुअल भी बनाऊंगा मैं, एक 2 वे स्विच के जरिए कैसे बनाएंगे, कनेक्शन कैसे होगा, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्टार्टर मेरा लगा हुआ है, और स्टार्टर काफ़ी अच्छे क्वालिटी का लगा है। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ अच्छा मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर दिया है, ये ऑन ऑफ का काम करता है, और देखिए यहाँ पे थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसका सेफ्टी ये है कि इसमें कस्टम जो है आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। देखिए छोटा सा ये जो लॉक दिया है, इससे एम्पियर आप सेट कर पाएंगे, 10 एम्पियर, 5, 12 और 15, मैक्सिमम 15, 13.5 एम्पियर तक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 1.5 HP का पंप है, मिनिमम जो है 6 एम्पियर, और 6 और 7 के बीच में चलना चाहिए। 7 से अगर ज़्यादा एम्पियर लेके चलता है तो आपको समझ जाना है मोटर अर्थ लीकेज है या फिर कोई प्रॉब्लम है उसमें, इसलिए लगाया गया है ओवरलोड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। शॉर्ट सर्किट होगा तो भी ये ओवरलोड हो जाएगा, ये आपका ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो अब कनेक्शन कैसे करना है, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। अगर मशीन के साथ लगा रहे हैं तो इसका भी वीडियो मैंने दिया हुआ है, उस केस में आपको 2 वायर या 3 वायर टैंक तक पहुंचाना होता है, लेकिन मुझे ये जो है फ्लोट सेंसर के साथ में लगाना है। देखिए ये जो फ्लोट सेंसर आप देख रहे हैं, इसके सहारे मुझे लगाना है। तो ये मैं क्या किया, ये जो 3 कोर का वायर है सबमर्सिबल का 2.5 स्क्वायर mm वाला, इसको मैं टैंक से लेके स्टार्टर तक यहाँ पे खींच के रखा हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस कि आप क्या क्या करेंगे, कनेक्शन इसका कैसे होगा, ठीक है। तो अभी चलिए सबसे पहले मैं आपको टैंक के पास ले चलता हूँ। इसको मैं सेट करना आपको बताऊंगा कि लेवल आप टैंक में कैसे सेट करेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कनेक्शन कैसे करेंगे कि ऑटो मोड में भी रहे, उसके बाद मैनुअल मोड में भी रहे, ठीक है। चलिए आइए टैंक के पास ले चलता हूँ। अब देखिए टैंक के पास मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे हमारे प्लम्बर हैं विकास भैया, प्लम्बिंग का काम यहाँ पे, ये स्कूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टैंक लगा है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 बड़ा वाला टैंक है शायद 1500 लीटर, 2000 लीटर का है, 1500
2000 लीटर का एक टैंक है, 4000 लीटर का लगा, ये मेरा फायर के लिए लगा है और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी ये जो दोनों टैंक है मेरा ये आपस में कनेक्ट है और इसी में ये लगाना है। तो ये विकास भैया प्लम्बिंग का काम देखते हैं, बड़ा बड़ा जो भी साइट है, तो यही हमको बुलाए यहाँ पे कि सोनू भाई ऑटो में करना है। तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिक वाला जो काम है यहाँ पे अमरनाथ भाई है, ये अमरनाथ देखते हैं यहाँ पे। तो अब हमें यही जो है यहाँ पे इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे बस एक ही कलाकारी है यहाँ पे कि इसका लेवल सेट करना है हमें कि कितने पे ये कट ऑफ होना चाहिए या फिर कितने लेवल पे ये ऑन होना चाहिए। ये वाला जो देख रहे हैं इसके अंदर NONC स्विच लगा हुआ है और सील्ड किया गया है बाहर से ताकि इसके अंदर पानी ना जाए बस। और बाकी ये जो है ये वेट का काम करता है, ये वेट है, इसके अंदर पत्थर वत्थर का छोटा छोटा गोली डाला गया ताकि ये वज़न बढ़ सके। इसमें भी हालांकि पानी नहीं जाता है और जाएगा तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। इसमें भी 2 क्वालिटी का आता है, एक लोकल आता है, एक बढ़िया वाला आता है। तो देखिए लेवल आप ऐसे सेट करेंगे, वेट ही एडजस्ट करता है, लेवल को कम ज़्यादा करता है। अगर देखिए इसको मैं यहाँ पर वेट को रखता हूँ तो, और अगर यहाँ पे इतना बढ़ा के रखता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे आया, देखिए यहाँ पे आके ये कट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही चीज़ मैं इसको यहाँ पे इतना ऊपर कर दूँ तो देखिए यहाँ पे टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा, मोटर बंद ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये वेट से ही लेवल आपका एडजस्ट होगा। ये यहाँ पे जो है ना ये तकरीबन लगभग ये सही ही है, ऐसे आएगा करके, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और नीचे लॉक करूँगा। तो यहाँ पे लेवल आप बाहर ही सेट कर लेंगे पहले। ये मेरा यहाँ पे ऐसे, और जैसे ही पानी का लेवल इस यहाँ से इससे इस तरह से नीचे जाएगा, ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ हो गया, देखिए ऑन हो गया, ठीक है। तो इसमें मेरा वाटर प्यूरीफायर कनेक्ट है, यहाँ पे हमेशा पानी होना चाहिए। पानी इसमें नहीं रहेगा तो उनका जो सिलेंडर है वो आपस में इस तरह से पिचक जाएगा। अब देखिए इसमें गांठ लगाएंगे, अंदर बाहर नहीं होना चाहिए ये। अब देखिए यहाँ पे गांठ लगा दिया मैं, लेवल मैं सेट कर लिया हूँ। बाकी कंफर्म तब होगा जब इसमें हम लोग ऑन करके देखेंगे। इसको अंदर डाला, देखिए अब ये खींच नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ भी एक गांठ लगाएंगे ताकि ये अंदर भी नहीं जाए, नहीं तो फिर लेवल गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए जो फ्लोट सेंसर है मेरा वो यहाँ पे देखिए इस तरह से लटक रहा है, और अभी देखिए टंकी जो है ये मेरा पूरी तरह से खाली है एकदम। अब जैसे ही पानी भरता हुआ आएगा और जितना लेवल मैं सेट किया हूँ जब वहाँ तक आएगा तब ये ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगा, और फिर जैसे ही पानी खाली होगा ये लेवल नीचे जाएगा, ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल है। ये जो 3 वायर आ रहा है मेरा स्टार्टर से, इसको RYB में कनेक्ट कर देंगे। और ये देखिए इसमें NONC चेक करेंगे, एक NO होता है एक NC होता है, तो आप कंटिन्यूटी से चेक कर लेंगे या सीरीज में भी चेक कर सकते हैं बल्ब होल्डर लगा के। तो मेरा जो है ये रेड वाला वायर जो है इसको मैं छोड़ूंगा खाली, और एक ब्लैक वाला है और एक जो है यहाँ पे ग्रीन वाला है, यही दोनों यूज करूँगा मैं। अब इसमें हमारा देखिए ये कैसे काम करेगा। तो अभी नॉर्मल मोड में मेरा ये जो है ये क्लोज सर्किट है। देखिए जब ये नीचे गया है ना तो ये शॉर्ट हो जाएगा, आपस में दोनों को शॉर्ट कर देगा। ऊपर आएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा। तो तीनों वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नीचे कनेक्शन। अब देखिए नीचे आ गया हूँ मैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कनेक्शन। आप ध्यान से समझिए एकदम किस तरह से मैं कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सुनिए और देखिए और समझिए। देखिए ये टैंक से मेरा आ रहा है, 3 वायर था इसमें। तो देखिए ये यहाँ पे ये जो रेड वाला था ये ब्लैंक है, इसको कट कर दिया मैं। और ये मेरा दोनों यूज है क्योंकि NONC है ना ये, तो ये दोनों यूज आएगा मेरा। और देखिए यहाँ पे ऑटो और मैनुअल बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2A स्विच लगा रहा हूँ। और अगर यहाँ पे मशीन लगता ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी, उसमें ऑटोमेटिक बनाया रहता है ऑटो और मैनुअल, ठीक है। तो 2A से मैनुअल बनेगा, कैसे बनेगा देखिए। इलेक्ट्रीशियन भाइयों के लिए, प्लम्बर के लिए बहुत ही यूजफुल है। 3 वायर यहाँ पे आएगा मेरा 2A स्विच में, और 3 वायर देखिए यहाँ पे है। तो कैसे सप्लाई इसमें लेना है, कहाँ पे कौन सा तार जोड़ना है, वायर कनेक्ट करना है, बने रहिए। देखिए यहाँ पे ये मेरा जो है NONC स्विच लगा हुआ है ना। तो अब ये देखिए ये मेरा जो है NC स्विच है और ये मेरा NO है, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्लोज है और ये नॉर्मली ओपन रहता है। तो अभी ये वाला जो है मेरा NC वाला, इसका ये मेन वायर यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है।
देखिए इसको निकाल लिया। अब इसको कहाँ पे जोड़ना है, सबसे पहले चलिए 2 वे स्विच में तीनों वायर कनेक्ट करेंगे। देखिए तीनों वायर कनेक्ट कर दिया। बीच वाला पोल होता है और ये ऊपर वाला दोनों वे है, मतलब लोड यहाँ पे आप डालेंगे किसी भी चीज़ का लोड, और जो सप्लाई होगा आपका सेंटर में आएगा। देखिए ये बीच वाला जो है ये आपका आएगा यहाँ पे। ये जो सप्लाई आ रहा है जो एनसी स्विच पे यहाँ पे लगा था, एनसी से हटा के इसको आपको इसमें डालना है, बीच वाले में। बीच वाला वायर इसमें जो भी होगा उसमें आप जोड़ देंगे। देखिए 2 वे स्विच से बीच वाला जो वायर है वो निकल के आया, और जो वायर एनसी स्विच पे गया था इसको मैं यहाँ पे दे दिया। मतलब ये आप कुल मिला के ये सप्लाई वाला वायर है। अभी कनेक्शन मैं आपको एक बार और करने के बाद बारीकी से समझाऊंगा। देखिए ये वाला कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब देखिए बाकी ये मेरा अभी 2 वायर बच रहा है। अब इसमें से, अब इन दोनों में से कोई भी एक वायर जो है वो आपका आएगा यहाँ पे, जहाँ से एनसी से आपने उठाया था यहीं पे डालना है। देखिए ये भी कनेक्ट हो गया। अब बचा मेरा एक वायर ये, ठीक है, ये वाला एक वायर बच रहा है, और ये मेरा सेंसर का 2 वायर बच रहा है। तो ये कहाँ पे कैसे कनेक्ट होगा, अब एक वायर जो है आपका इसमें यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, सेंसर से जो 2 वायर आ रहा है, ठीक है। अब बाकी बच रहा है एक वायर ये, ठीक है। तो ये गया टैंक में, सेंसर से घूम के रिवर्स ये आ रहा है। तो अब ये वाला जो वायर है ये आपका आएगा, देखिए कहाँ पे आ रहा है, सही है ना। अब देखिए सारा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी मैं समझा रहा हूँ, एक बार मैं टेस्ट करके देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए सप्लाई ऑन किया और पंप मेरा देखिए यहाँ पे ऑन हो गया है, ठीक है। अभी वायर पर टेप लगाता हूँ, दिखाता हूँ। तो अब कनेक्शन मेरा पूरा कंप्लीट है। ऑटो मोड में जो मेरा पंप है वो देखिए चल रहा है, सप्लाई यहाँ पे ऑन है, एम्पियर भी दिखा रहा है, और वोल्टेज वाला जो ये मीटर है ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। 3 वायर है। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले जो है मैनुअल मोड में जो स्टार्टर था उसका जो देखिए एनसी वाला वायर था यहाँ पे कनेक्ट था। तो यहाँ से वायर को खोल के लेके आया मैं 2 वे स्विच के ये बीच वाले टर्मिनल पे दिया मैं। उसके बाद फिर यहाँ से एक वायर उठाया, उसके बाद ले आके दे दिया फिर वापस एनसी वाले स्विच पे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अब इसमें से बच रहा है एक वायर। एक वायर को हमने क्या किया, देखिए 3 वायर यहाँ से निकल रहा था। अब जो है एक तो मेरा गया यहाँ पे, फिर यहाँ से रिवर्स होके आया, अब वो गया मेरा इसमें, फिर अब एक वायर जो है वो मेरा आया, देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया। जो आपका टैंक के सेंसर से 2 वायर आ रहा है, एक को डाल दिया इसमें, ठीक है। अब ये सेंसर वाला जो वायर है बच रहा है, इसको मैं डाल दिया एनओ स्विच के देखिए इस टर्मिनल पे। तो अभी मोटर जो है मेरा ये ऑटो मोड में चल रहा है। देखिए ऑटो मोड में ये चल रहा है, और अगर कोई बंद करना चाहेगा तो बंद नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा, दबाने पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 वे स्विच लगा है ना, तो इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, इसलिए कोई काम ये नहीं कर रहा है, ब्रेक हो गया है सर्किट। अब देखिए इसको मैं मैनुअल मोड में करता हूँ। ये ऑटो है, मैनुअल कर दिया, और अब देखिए मोटर अभी भी ऑन है। बंद करके देखता हूँ, देखिए बंद किया, मोटर बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीडल पे ध्यान दीजिए, ये जो एमीटर है ऑन किया, देखिए कॉन्टेक्टर आवाज़ किया है, देखिए ऑन हो गया, एम्पियर लेके चल रहा है ये, और ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। तो अभी जो है ये मेरा नीचे देखिए ये मैनुअल मोड है, और ऊपर जो है मेरा ये ऑटो हो गया। अब ये ऑटो में कर दिया, ऑटो में देखिए ये काम नहीं करेगा, बंद नहीं होगा। अब ये तब काम करेगा जो टैंक के पास हमने सेंसर दिया है, टैंक जब भर रहा है ना, भरने के बाद ये ऑटोमेटिक कट होना चाहिए, और जब टैंक खाली होगा तो ऑटोमेटिक जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कनेक्शन मेरा पूरा कंप्लीट है। 2 वे कनेक्शन यहाँ पे आप समझ लिए होंगे। देखिए सबसे बेहतर होता है एक्सप्लेन करने के लिए, अगर ये वायर कलर में होता तो फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन मैंने आपको बताया है डिटेल में। अब जो है देखिए अगर नहीं समझ में आया तो इसका मैं एक जो है PDF या फिर स्क्रीनशॉट PDF बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब टैंक के पास जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कनेक्शन एक बार ना हो तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए सप्लाई वाला जो वायर पहले यहाँ पे था एनसी स्विच में, एनसी से निकल के आया मेरा 2 वे स्विच के ये बीच वाले सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। फिर यहाँ पे अब 2 टर्मिनल बच रहा है, तो एक वायर जो है यहाँ से जो निकल रहा है इसको मैं डाल दिया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अब 2 वे स्विच का एक वायर जो बच रहा है इसको मैं डाल दिया, जो फ्लोट सेंसर से 2 वायर आ रहा था, देखिए ये फ्लोट सेंसर का, इसको पीला वाले में डाल दिया, और फिर एक वायर ये जो बचा इसको मैं डाल दिया यहाँ पे ले जाके एनओ स्विच पे। बस यही सिंपल कनेक्शन है, कंप्लीट हो गया है। चलिए टैंक के पास। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कनेक्शन में दिक्कत आ रहा है, तो जो है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हमने, वहाँ पे जाइए। उसके बाद जो है वेबसाइट पे जाने के बाद आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो कॉल पे या फिर कॉल पे आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए वापस मैं टैंक के पास आ गया हूँ, और देखिए जो मेरा सबमर्सिबल वाटर पंप है उसका जो पाइप आ रहा है इनलेट वाला भरने के लिए, उसका जो पाइप है इसमें डाला है, ये ब्लैक वाले टैंक में, और जो हमने फ्लोट सेंसर डाला है उसको वाइट वाले टैंक में डाला है। और बाकी ये जो दोनों टैंक है ये आपस में दोनों कनेक्ट है, तो सेम लेवल पे भरेगा और सेम लेवल पे खाली होगा। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर आता है। सबसे पहले ये ओवरफ्लो होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसका लेवल थोड़ा सा नीचे कर दिया हूँ ताकि जो है ये ओवरफ्लो होने से पहले ये कट हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पे पानी गिर रहा है, और ये देखिए फ्लोट सेंसर हमने इसमें डाला है। यहाँ से इसको मैं कंट्रोल करूँगा, यहाँ पे दिखाई देगा। फ्लोट सेंसर को मैं बाहर निकालता हूँ पहले। फ्लोट सेंसर को मैं लीजिए यहाँ पे बाहर निकाल दिया, ठीक है। देखिए अभी ये नीचे है इसलिए यहाँ पे ये चल रहा है। आइए दिखाइए प्रेशर तो इसका, वो खोल दीजिए बाल बाल। अच्छा बाल वाल खोल देना यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं खोल दिया, इसको मैं बंद कर दिया। उसके बाद अब देखिए इसको मैं ऑफ करता हूँ, ऊपर कर दिया, और देखिए पंप मेरा यहाँ पे ये बंद हो गया, ठीक है। मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। हाँ सुनील, हाथ में लिए रहना। देखिए ऊपर किया हूँ, उसके बाद पानी गिरना अभी बंद हो गया, नीचे किया मोटर ऑन हो जाएगा। देखिए पंप मेरा ऑन हो गया, देख रहे हैं ना, ऑन हो गया, फिर से ऑफ हो गया। देखिए ऑफ हो गया, अब फिर से ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया, ठीक है। तो सही तरीके से काम कर रहा है। उसी तरह से ये यहाँ भी टैंक के अंदर मैं डाल दिया हूँ, और अभी देखिए टैंक मेरा पूरा खाली है, इसलिए ये वहाँ पे चल रहा है, पानी फेंक रहा है, ठीक है। उस टैंक में कनेक्ट है, और जैसे ही ये भरता हुआ ऊपर आएगा, ठीक है, जितना लेवल मैं सेट करके रखा हूँ उतना भरने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब इसको मैं दिखाने के लिए आपको बाहर बाल वाल को खोला था, इसको मैं ऑन करता हूँ, पानी जाएगा टैंक में, इसको मैं बंद कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों टैंक देखिए नीचे आपस में कनेक्ट है। अब जब भर जाएगा ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। अब देखिए पानी मेरा यहाँ तक भरता हुआ आया है। ये जो देख रहे हैं लकीर, ये लाइन टैंक वाला, ठीक है, ये सबसे लास्ट वाली लाइन है, और पानी इस लाइन को क्रॉस कर रहा है। और ये फ्लोट सेंसर देखिए हल्का सा ये टर्न हुआ है, मतलब बंद होने को है, ठीक है। ये इस टैंक का लेवल हो गया जिसमें मैं सेंसर डाल रखा हूँ, और ये दूसरा टैंक है। सबसे बेटर होगा कि जो है जिस टैंक में आपका मोटर वाला पाइप आके कनेक्ट हुआ है उसी में आपको सेंसर डालना चाहिए। देखिए अब इसका जो लेवल है ना, ये देखिए ये ओवरफ्लो वाला लेवल दिख रहा है वहाँ पे, देखिए ओवरफ्लो वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी पानी भर चुका है। अब देखता हूँ कहाँ पे कट हो रहा है ये। तो इसमें पानी ज़्यादा है और इस टैंक में पानी कम है, क्योंकि ये नीचे से जा रहा है और इस पाइप से होके जा रहा है। ये पाइपलाइन मोटा डालना चाहिए। इनलेट अगर 1 इंच का है तो इसको मिनिमम 1.5 इंच करना चाहिए, 1.5 से 2 इंच करना चाहिए, ताकि पानी तेज़ी से आए इस टैंक में। देखिए बंद हो गया, देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिक ये बंद हो गया। अब इसका वाटर लेवल आप देखिए, सबसे लास्ट वाला जो लाइन है इससे ज़रा सा नीचे है ये, और इसका वाटर लेवल अभी इससे थोड़ा सा नीचे होगा, हालांकि ये कवर कर लेगा धीरे धीरे। देखिए दोनों सेम लेवल पे आ जाएगा। अब देखिए वापस नीचे आ चुका हूँ मैं, और देखिए ऑटो मोड में था,
मोटर मेरा जो है बंद हो चुका है क्योंकि टैंक मेरा फुल हो गया है। यहाँ पे एमीटर दिखा रहा है, देखिए 0 एम्पीयर जो है करंट कंज्यूम कर रहा है क्योंकि पंप बंद है मेरा। और यहाँ पे ये पावर इंडिकेशन दिखा रहा है, ठीक है। अब अभी ये ऑटो मोड में है, और अगर इसको मैं मैनुअल करूँगा ना, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए टैंक फुल हो गया है और ऑटो मोड में है, ये बंद हो चुका है। अब हमें ज़रूरत है पंप को चलाने की, पानी की ज़रूरत है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो स्विच है ना, इसको मुझे मैनुअल मोड में करना होगा। मैनुअल कर दिया, अब इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ मैनुअली। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ऑन हो जाएगा, देखिए ऑन हो गया। फिर यहाँ पे ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ये मैनुअल है और इसको मैं ऑटो करके छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप भी जो है सिर्फ फ्लोट सेंसर के जरिए यहाँ पे 2 वे स्विच लगा के जो है कनेक्शन पूरा कर सकते हैं। ऑटो और मैनुअल बना सकते हैं अपने पंप को, चाहे वो नॉर्मल पंप हो या फिर सबमर्सिबल हो, तो कोई भी हो, ऑटो और मैनुअल में बना सकते हैं, कर सकते हैं कनेक्शन।